अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आपकी 45वीं कड़ी 45th एपिसोड आपकी खिदमत में। तारीख 12 फरवरी साल 1952, फरवरी 12, 1952। भाई मन तस्लीम, मैंने 2 ख़त रजिस्ट्री करके भेजे, वो मिल गए होंगे। आप लोग उनको पढ़कर खूब गौर कर लें और मुझे सलाह दें ताकि उन लोगों की भी तरक्की शुरू हो जावे। भाई कोई ना कोई कमी मुझ में ज़रूर है जिससे लोग अज़-खुद यानी स्वयं आगे नहीं बढ़ते और तरक्की की तड़प पैदा नहीं होती। आप लोग इस पर भी गौर कर लें कि मुझ में क्या कमी है ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। अपने दहन यानी मुंह की बदबू अपनी नाक को खुद नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं। आप इसमें कुछ लिहाज ना करें और न मेरी कोई तरफदारी करें, बल्कि मिस्ल ज्यूरी के एक रायजनी करें और वाकई दोस्त भी वही है जो दोस्त के नक़ाइस यानी उसकी कमियां उसके सामने रख दे ताकि उनको दूर करने का उसे मौका मिले। आपने एक मर्तबा फरमाया था कि आपको इस बारे में मलका हासिल है यानी महारत हासिल है। चुनांचे स्वामी नारदानंद ने आपसे अपना नुक्स या कमी दरियाफ्त किया तो आपने उनको सही बतला भी दिया था और उन्होंने इसका इकरार भी किया था और मान भी लिया। ये और बात है कि उस कमी को वो दूर ना कर सके। मैं तो बहुत आसानी से दूर कर लूँगा, इसलिए कि आप सब लोगों की दुआ भी मेरे साथ होगी। मुझ में नुक्स होना या ख़ामी होना तो आप लोगों की भी बदनामी है, और जो ऐब भी आपको मुझ में मिलें उसे आप लिख दें ताकि मुझे दूर करने का मौका मिले। एक ऐब तो मुझ में है ही और मैं जानता हूँ, वो ये कि मैं जाड़ों में ख़ासकर बहुत देर से सो के उठता हूँ। उससे मुमकिन है कि लोग जो कि देर करके उठने वाले हैं ये कह सकते हैं कि रामचंद्र भी तो देर करके उठते हैं, इसलिए मैं भी उठता हूँ। कम से कम इतना तो है ही कि जब मैं देर करके उठता हूँ तो दूसरों को जल्द उठने की तलकीन नहीं करनी चाहिए यानी नसीहत नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ वाकई सबक लेने की है, क्योंकि मैंने ग्रामाया वक्त यानी बहुमूल्य समय तो सोने में गुजार दिया, यानी सवेरे का बहुमूल्य समय तो सोने में गुजार दिया, ना कि बेदारी में जागने में। हालांकि तरक्की तसव्वुफ यानी आध्यात्म के तरीके में ये कहा गया है कि सिखाने वाला जो कहे सो करे, जो वो करे सो ना करे। वो शायद इसलिए कि ना मालूम किस असर और किस हुक्म से वो कोई बात ऐसी करे जिसका करना मसलहत हो, भलाई हो, मगर आवाम के लिए वो मुनासिब ना हो। अब देखिए, कहानी सुनाने पर आ गया हूँ। मुझे एक शख्स ने ये भी ख्याल दिलाया कि मैं ध्यान और पूजा इसलिए नहीं करता, आप जब चाहेंगे दम जदन यानी एक क्षण में सब कुछ कर देंगे। ये भी एक साहब का ख्याल है। एक ये भी ख्याल है, मुमकिन है सत्संग में हो कि वो तो आगे बढ़ा ही देंगे। अब कोई ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मेरे अमल में उनको ऐसा बावर यानी यकीन करा दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सत्संग में बैठते हैं तो उनको लुत्फ़ ज़रूर आता है, मज़ा ज़रूर आता है, मगर फिर बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। थोड़े बहुत जो मेरे पास आए हैं उनका हाल तो ये है, और मैं कसीर तादाद यानी अधिक संख्या को तालीम देना चाहता हूँ और मैं करूँगा भी ऐसा ही, क्योंकि मालिक का हुक्म है। इसलिए इन ऐबों से पाक करने की तदबीरें पहले ही कर लेनी चाहिए, यानी कोशिश पहले ही कर लेनी चाहिए, वरना मेरी कहानी नए नए रंग पकड़ेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए ये आप लोग मुझे लिख करके भेजें। मास्टर साहब से कह दीजिएगा कि लखीमपुर में अगर कपड़ा उनकी ज़रूरत से बच जाए और जनानी धोती वहाँ मिल सके और इसकी गुंजाइश रह जाए तो 1 जोड़ा या 2 जोड़ा जितना मुमकिन हो मेरे लिए इंतज़ाम कर लें।
और लिखें, दाम मैं तब भेज दूंगा, मगर 12 या 13 रुपए की कीमत से ज़्यादा एक जोड़ा है तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। कपड़ा रफ़ हो मगर मजबूत हो। बच्चों को दुआ। रामचंद्र।